गुड मॉर्निंग सभी को। हेलो हेलो। आवाज आ रही है? राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? चलिए जी, तो आज आपने टाइटल देख लिया होगा। जो टाइटल हमारा रहने वाला है वो है, जैसा कि मैंने देखो प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए सॉल्व क्वेश्चन लाऊंगा। रुक जाओ, सॉल्व मत कर लेना है। पता चला सर जी हमने सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो देखो आपका जो बोर्ड है, जो पेपर कंडक्ट करवाएगा प्यारे प्यारे बच्चों, वो HPPSC है, सबको पता है। और HPPSC के द्वारा ही जो कंडक्ट किए गए थे लास्ट टाइम पेपर, तो जो भी उन्होंने सवाल किए थे मैं लेके आया हूँ। एक तो बहुत टाइम लगता है सवाल लाने के लिए, है ना। 30-32 सवाल हैं टोटल। ठीक है, आज आपने ही करने हैं और आप खुद देखो कि कमीशन ने जो सवाल पुट किया वो क्या सर ने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। आप ये देखो, मैंने पढ़ाया है, क्लास में हमने कवर किया है कि नहीं किया है। ठीक है, और मेरे 2 घंटे लगे हैं इसको बनाने में, उन क्वेश्चंस को ढूंढने में, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। वरना आप सवाल तो बहुत सारे करेंगे वॉइस के ऊपर, नरेशन के ऊपर, मेरे पास बहुत सारे हैं, बट लेट्स सी इसमें आपका स्कोर कैसा रहता है। स्टार्ट करें और लास्ट में बता देना भाई। फिर इतनी मेहनत हम कर रहे हैं तो लास्ट में बताना है कि सर जी इतने मार्क्स बने, इतने में से। कमीशन के सवाल है, मैं एक बात बोलूंगा, टेक योर टाइम। जल्दी में आंसर दोगे गलत होंगे, जल्दी में आंसर देंगे गलत होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो फिर वॉइस पे और नरेशन पे दोनों पे है। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक आसान है ना। इतने दिनों से हमने क्या पढ़ा सर जी? वॉइस, नरेशन, हमने टेंसेस ही तो पढ़े। यस सर, टेंसेस पढ़े। तो अब समय आ गया है परीक्षा का, है ना। ऑनलाइन आपके लिए परीक्षा का समय। क्वेश्चन नंबर 1, देयर यू गो, लेट्स स्टार्ट। चलो जी, पढ़ते हैं। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट है। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। Raman says to his brother, I can call you tomorrow as I am busy now. There are 4 options. Yes sir, 4 ऑप्शन है और ऑप्शन ई नहीं मिलेगी यहां, मेरी क्लास में नहीं मिलेगी ऑप्शन ई। इसका सही आंसर क्या होगा? मैंने पहले बोल दिया आपको, टेक योर टाइम, यही बोलूंगा मैं। टाइम लो, जितना ले सकते हो, 30 सेकंड मतलब कम से कम, और निकालो इस क्वेश्चन को। कैसे होगा ये सॉल्व, बताओ जरा। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड सनी जी, देख लिए मैंने आपके आंसर। उपासना, ओके, गुड मॉर्निंग। कनिका चौहान, गुड मॉर्निंग जी। निखिल, रितिका, जितेंद्र, सनी कुमार। क्या होगा इसका सही जवाब? टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट। पॉज करने की जरूरत नहीं है वीडियो को, मैं बीच में नहीं आऊंगा 30 सेकंड। अब अगर आपको कल पता हो, एक रूल आपको पढ़ाया हुआ है सर जी, क्या इस पार्ट को हम क्या कहते हैं सर जी? रिपोर्टिंग वर्ब। और इस पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, यही फॉर्मूला था ना कि नहीं था? यदि रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर में हो, बताओ जरा। अब याद आया? अरे सर याद आ गया, अच्छा वो रूल था ये। हाँ, उस पे पूछ लिया कमीशन ने। यदि रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर में हो तो नो चेंज इन दी RS, रिपोर्टिंग स्पीच, ये हमारा रूल था। और एक और बात, सेज टू का क्या होगा सर जी? टोल्ड का भी नहीं होगा, ऑप्शन ए बाहर, यहां पे टोल्ड ऑप्शन बी बाहर, टेल्स होगा। जी हाँ, और सेज टू को चेंज तो कर भाई, चेंज ही नहीं किया तो किस बात का नरेशन? यस और नो? आई होप आप सभी ने ऐसे ही किया होगा। और यहां से करेक्ट आंसर आपका आ गया ऑप्शन नंबर, चलो यहां टिक मारूं, हाँ ठीक है, बाद में अगर दूंगा सवाल तो दूसरे भेज दूंगा आपको सॉल्व के लिए। सो करेक्ट आंसर क्या आया? सबका सी आया, 1/1। चलो जी आ जाओ, दूसरा सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका पैसिव वॉइस, करेक्ट पैसिव वॉइस बताओ इसकी क्या होगी? हिज चिल्ड्रन हैव लुक्ड आफ्टर हिम। प्यारे बच्चों 30 सेकंड आपके स्टार्ट है, करो, निकालो। कैसे निकालोगे? और जल्दी नहीं करना है, टाइम लो और अपना आंसर देना है, चैट में नकल नहीं मारनी है।
पहचान, पहचान बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा टेंस है ये, पहचान करो और उसके बाद जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर दो जल्दी से और आंसर निकाल दो प्यारे प्यारे बच्चों। 45 सेकंड ले लो, 50 ले लो, 1 मिनट ले लो एक क्वेश्चन को, चाहे ज्यादा से ज्यादा। हाँ हाँ ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है सर। तो उसके बाद करो, कैसे होना था ये, कैसे होना था? सबका आंसर आ गया, सबका आंसर आ गया है क्या? सर जी हमने पता क्या किया सर, हैव के बाद लुक्ड लगा है तो आपको पता है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और इसको चेंज करने का रूल बहुत सिंपल है, हमें सिर्फ और सिर्फ बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढनी है, इतना सही काम है ना। यस सर, चारों ऑप्शन में देखो कहां पे ये हमें मिल रहा है, इज एम आर। सर जी बाहर करो, हैज हैव रखा लेकिन सर जी बीन तो है नहीं, सी को बाहर किया। यस और नो? यस सर। अब यहां पे बीन है लेकिन यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। यस सर है नहीं है, तो डी को भी बाहर किया और करेक्ट आंसर सभी बच्चों का आ गया ऑप्शन नंबर ए। रूल आपके सामने है, ये सिंपल सा रूल है, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। मजा आया सर जी, कॉन्फिडेंस आ रहा है, कमीशन के सवाल फाड़ दिए हमने। चलो जी आगे बढ़ते हैं, फिर तीसरा सवाल करो जरा, तीसरा सवाल। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आएंगे बीच में जहां आप फंसेंगे। चलो जी करो इसको हाँ बीन बजानी थी सर जी, बजाओ बजाओ बजाओ, इसकी बजाओ। हाउ लॉन्ग हैज म्यूजिक बीन प्लेड बाय यू इन दिस कॉन्सर्ट? आपको उल्टा एक्टिव वॉइस का पता लगाना है। अब एक्टिव वॉइस क्या होगी यहां पे? जी सर अभी लगा के देते हैं पता, बताओ। देखो जरा ऑप्शन, ऑप्शन ए बी सी और डी, आप देखो क्योंकि मैं देखूंगा तो फिर तो आंसर आ जाएगा। पहले आप करो इसको सॉल्व, कैसे होगा, कैसे होगा दोस्तों। ऑप्शन ए भी आया किसी का डी भी आया, इसका मतलब है अब फाइनली ये तीसरा ही सवाल है जहां चैट में कुछ तो गलत होंगे ही होंगे। आ जाओ दोस्तों आ जाओ, यहां पे देखो, अब यहां पे बीन लगा है, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है यस सर, यस सर। तो ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस इसकी कैसे होगी? देखो किसके साथ है, ये हैज हैव के साथ है। टेक्निकली रूल ये बना, आपको जो ढूंढना है वो सिर्फ ये ढूंढना है हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑप्शन ए में बीन लगा हुआ है तो ये तो पैसिव वॉइस है, ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन ए बाहर। दोस्त ये कैसे किया, कैसे किया? अब सॉरी सर लिखो चैट में। उसके बाद डिड थोड़ी होगा यार, ये वो थोड़ी है, मतलब डिड, डिड कहां से आ गया बाहर? इज एम आर कहां से आया? ऑप्शन सी बाहर। करेक्ट आंसर यहां से होना था डी। कितने चैंपियन बचे क्लास में? एक दो तो बाहर हो गए। अब गलती गलती नहीं करनी है प्यारे बच्चों, डी होगा। चौथा सवाल करिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे। इनडायरेक्ट, करेक्ट इनडायरेक्ट। भाई साहब कमीशन के सवाल हैं? मैं कह रहा हूं टाइम लो, आप टाइम क्यों नहीं ले रहे हो? टेक योर टाइम, टाइम लो, 30 सेकंड 45 सेकंड, जल्दी में आंसर मत दो। ऐसा सोचो एग्जाम में आया हुआ है ये सवाल और आएगा ऐसा, तो बताओ फिर क्या होगा? आई एम हैविंग सम फूड बिफोर स्टार्टिंग वर्क, सीमा ने इन्फॉर्म्ड मी। चलो जी बताओ 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 बताओ। ठीक है ऑप्शन ए कह रहे हैं, ओके लेट्स सी। हाँ बाकी बच्चे जल्दी से पता करो टेंस कौन सा है। यहां पे भी आपको वही पता करना होता है कि टेंस कौन सा है, उसके बाद टेंस को कन्वर्ट करो, SON रूल लगा दो जल्दी से। दैट इज योर जॉब, यू हैव टू डू इट। यस और नो? यस सर वी हैव टू डू इट, आपकी ड्यूटी है, ये करना होगा। आई थिंक सभी ने कर दिया, ऑप्शन नहीं कह रहे हैं क्योंकि सारे। चलो जी मैं करता हूं अब इसको सॉल्व। चूज द करेक्ट सेंटेंस। सीमा ने क्या किया? इन्फॉर्म्ड, वर्ब की लगी हुई है सेकंड फॉर्म, तो सीमा के साथ सेज, ऑप्शन सी को कर दिया मैंने बाहर। सबसे पहले मैं एक और बात बताऊं आपको, तरीका जो है वो यही है, 1 बाय 1 ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, जो लास्ट में रहता है वो हमारा आंसर है ना? या फिर कई बार सीधे सीधे दिख भी जाता है। अब यहां पे आई एम हैविंग सम फूड बिफोर स्टार्टिंग वर्क, ये कौन सा टेंस है? इज एम आर लगा हुआ है, तो ये पास्ट में जब जाएगा तो किस में जाएगा? सर जी वॉज वर्ब में जाएगा। वॉज वर्ब में जाएगा तो हैड कहां से आया? यस सर, बी को बाहर कर दो, बी को बाहर कर दिया। और ये शुड हैव कहां से आ गया यार? फालतू की चीज, ऐसा पढ़ाया क्या? सर जी नहीं पढ़ाया, ऐसा तो नहीं पढ़ाया था, तो ये भी बाहर।
फिर बचा क्या, सीमा ने इन्फॉर्म्ड मी दैट शी, अब सी कहां से आया, क्योंकि अगर आप देखेंगे आई विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, सीमा लड़की है तो ये हमारा क्या है यहाँ पे, सर जी यही तो है सब्जेक्ट किसका, आरबी का, रिपोर्टिंग वर्ब का, यस और नो, यस सर। आफ्टर दैट आप देखें शी वॉज वर आ गया क्योंकि इज एम आर में है, सम फूड बिफोर, तो ऑप्शन ए आप सभी का आंसर, शायद सभी का ही सही है ना, सभी का आंसर ऑप्शन नंबर ए है, तो ए यहां पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए जी पांचवा सवाल करो जरा, क्वेश्चन नंबर 5, आपको यहां पे करेक्ट एक्टिव वॉइस निकालना है इस क्वेश्चन का। इसमें कौन है चैंपियन, लेट्स सी, इसमें कौन है चैंपियन बताओ जरा। इसका आंसर दो भाई। ठीक है, डी कह रहे हैं, लॉक कर दूं, टेक योर टाइम, टाइम लो, यस मेरे को काउंटिंग करनी चाहिए हैं, ऐसा ना हो बाद में कोई बच्चा सर आप देते हैं टाइम 30 सेकंड भी देते थे, 40 45, अरे लो भाई लो, टाइम लो, टाइम लो। बाकी बच्चे यस ठीक है, और बाकी जो और भी नए नए चेहरे हैं जो कमेंट नहीं करते हैं, ओ भाई कर लो, हैं सेलिब्रिटी बने हुए हो, हम क्यों करेंगे सर, हम बस अपनी परफॉर्मेंस चुपचाप पढ़ेंगे सर, हैं हमने आपको बताना ही नहीं है कि हम भी क्लास में हैं, कि बाद में बताना है सिलेक्शन के बाद, सेलिब्रिटी हैं बने हुए। मनीष जी ओके, डी, सारे डी कह रहे हैं, चलो तो फिर देख लेते हैं अगर सारे सी कह रहे हैं। पैसिव वॉइस ऑलरेडी है, एक्टिव बोला है ना, तो हैज हैव के साथ क्या ढूंढना है, सर जी यही दिमाग लगाया मैंने भी, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढनी है दोस्तों ने, बस यही काम है तेरा, क्योंकि बीन जो है वो क्या है, बीन ऑलरेडी पैसिव वॉइस में लगता है, हमें बोला है एक्टिव वॉइस, तो यहां पे भी तो बीन लगा है, ऑप्शन ए हो नहीं सकता, गेब वर्ब की सेकंड फॉर्म भाई साहब नरेशन थोड़ी है, बी हो नहीं सकता, इज एम आर हो नहीं सकता, तो यस यू ऑल आर करेक्ट, आप सबका आंसर सही है, डी इज द करेक्ट आंसर। पांचवें का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे डी, यहाँ पे भी हाँ ठीक है, ऐसे लिख दूं बाद में पीडीएफ मिलेगा आपको। छठा सवाल करो अब, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंस, बताओ जरा, ये वाला दिया है, ये वाला दिया भाई, दे आर गोइंग टू ऑर्डर फूड फ्रॉम आउटसाइड, इसका निकालना है अब आपने आंसर। ओके सर, करो करो कोशिश करो, ऑप्शन ए को पढ़ो, फिर बी को पढ़ो, फिर सी को, फिर डी को, पैसिव वॉइस बनानी है इसकी। ये शायद मेरे से हुई है गलती, इसको हटा दो, है ना, मतलब क्वेश्चन निकालते टाइम, तभी तभी तो बहुत टाइम लगा ना, एक तो पेपर देखने सॉल्व करने, है ना, टाइम तो लगता है सर। बी और ए, कुछ ए कुछ बिपिन, बी कह रहे हो आप, हैं आई डोंट नो व्हाट इज द आंसर, बट मैं ये देख रहा हूँ चैट अब थोड़ी अलग है, ऐसे तो सेम थी, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, देखो देखो देखो, फिर मैं करता हूँ इसको सॉल्व। और अच्छा सवाल है यार, देखो ला सर जी, सवाल तो एक लेवल का है, एक लेवल का है, करें इसको, कैसे किया आपने। अब यहां पे जो रूल लगा है प्यारे प्यारे बच्चों, लेट्स सी रूल क्या है, इज एम आर है, रूल जो है ना वो ये है कि यहां लगा हुआ है इज एम आर प्लस लगा हुआ है गोइंग टू, और टू के बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना, गोइंग टू ऑर्डर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ये फालतू की चीज ऑब्जेक्ट है। अब इसका जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, कॉपी में भी लिख लो चाहे, तो पैसिव वॉइस का रूल होता है नॉर्मल, वही आगे सब्जेक्ट भी होगा ऑब्वियसली, इज एम आर प्लस यहां पे इन्फिनिटिव का रूल है ये, तो गोइंग के बाद आएगा वर्ब टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा आपने किया इज एम आर आई एन जी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो जहां पे भी बीइंग है आपने वो बीइंग वाला किया, है ना, और बीइंग मुझे लगता है सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, इसलिए पूरी चैट का आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
और यहाँ पे आप सब थोड़े से गलत हो गए। दे आर गोइंग टू ऑर्डर फूड फ्रॉम आउटसाइड। सो इसका सही आंसर देखो, वॉज वर्ब में थोड़ी जाएगा इज एम आर। यस सर, इसमें तो नहीं जाएगा वॉज वर्ब में। फूड इज टू बी ऑर्डर्ड, नहीं, फूड इज गोइंग टू बी ऑर्डर्ड फ्रॉम आउटसाइड और बाय दे का देम। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे छठे का होगा सी। किस किस बच्चे का सी आया था? व्हाट अ रूल सर जी। बताओ, यहां कमीशन खेल गया आपके साथ, बताओ खेला कि नहीं खेला? गलत हो गया सभी का, क्योंकि सर हमने सोचा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। हर बार आईएनजी दिखे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर ली, ये रूल लिख लिया, आगे बढ़ूं? चैट में लिखो डन अगर ये रूल लिख लिया, ये रूल अप्लाई हुए यहाँ। इज एम आर, क्योंकि आपको पता करना था ना गोइंग टू के बाद क्या है यहाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये रूल होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने आपको करवाया था, ये करवाया था आपको, बताओ ला जरा, ऐसे अगर मैं लिख दूं प्यारे बच्चों, मैंने करवाया था ये, आई एम टू सॉल्व इट। दो तरीके होते हैं सर जी, गोइंग टू वाला नहीं करवाया था आपने, नॉर्मल करवाया था ये वाला, आई एम टू सॉल्व इट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी दो जरा, कैसे दोगे? तो इट को ले जाओ आगे, इज एम आर तो वैसा ही रहेगा क्योंकि ये वर्ब टू बी है ना यहाँ लगी हुई। तो इट इज टू बी सॉल्व्ड बाय मी। यस और नो? सभी का आंसर यही आया कि नहीं आया? सभी ने यही किया, ऐसे हो जाएगा, इट इज टू बी सॉल्व्ड बाय मी। लेकिन अगर यहां गोइंग टू आ गया ना, जैसे आई एम गोइंग टू मेक नोट्स, चलो इसको कर लेते हैं, एक आधी प्रैक्टिस जरूरी है भाई, मैं आपकी प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं। आई एम गोइंग टू मेक नोट्स, चलो भाई जल्दी से, कौन बच्चा देगा इसका सही जवाब? क्योंकि आप बच्चों से गलती हुई है, गलती की एक ही सजा है, प्रैक्टिस बनाओ। अब आपको ये पनिशमेंट है आपको कि ये आपको बनाना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू मेक नोट्स, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, यस नो? ओले, चलो बच गए। ठीक है, मैं ऐसे ले जाना चाहता था, है ना, ये यहाँ का सब्जेक्ट है तो इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है, जो यहाँ का ऑब्जेक्ट होता है उसको यहाँ का सब्जेक्ट बनाना होता है। जल्दी से दो आंसर, जल्दी से आंसर दो। आई एम गोइंग टू मेक नोट्स, इसका आंसर क्या होगा? मेक्ड नहीं होती, थर्ड फॉर्म मेड होती है, मेड। ओके सर, सॉरी सर, ठीक है, चलो लिखो इसको। तो आपका जो आंसर होना था, नोट्स आर, क्योंकि प्लूरल है ना, नोट्स आर टू बी मेड बाय आई का मी, आई का मी। ओ भाई साहब, नोट्स प्लूरल है साक्षी जी, छोटी छोटी गलतियां सारे कर रहे हैं। नोट्स इज आर, नोट्स आर, और यस गोइंग है तो वो गोइंग को गोइंग ही रख दिया। जैसे पीछे देखो एक एग्जांपल, फूड इज, यहां पे गोइंग था तो गोइंग को सेम वैसे ही रखा हुआ है, तो यहां पे भी नोट्स आर गोइंग टू बी मेड बाय मी। चलिए जी नेक्स्ट सवाल करिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करो जरा। सर आप बिल्कुल ही साइड हट जाइए क्योंकि वरना नहीं हो पाएगा। लो जी लो, बिल्कुल साइड हो गया, बिल्कुल ही साइड। क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल भी नहीं दिखूंगा आपको। राजू सेज टू सुनीता, लेकिन पढ़ लेता हूं, आई एम प्लानिंग टू वर्क विद यू ऑन दैट प्रोजेक्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस। बबुआ, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। निकाल दिया इतने जल्दी, इतने जल्दी भाई साहब, हाँ क्या होगा? सर जी ऑप्शन नंबर सी। अब आपको एक चीज पता है, सेज टू जब लिखा जाता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है? सेज टू। सर जी टेल्स में, तो कौन सी ऑप्शन बाहर? ऑप्शन ए बाहर, इस हिसाब से ऑप्शन डी भी बाहर। अब आंसर या तो बी या तो सी।
अब ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ये किस में जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस में। और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। किस किस का बी आया? जिनका बी आया उनको एक चीज समझनी जरूरी है कि यहां पे एक और खेल था। क्या खेल? ये था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल फ्यूचर में होता है तो ये चेंज ही नहीं होगा। अच्छा, बीबी कह रहे हैं बेवकूफो, ये चेंज नहीं होगा। करेक्ट आंसर इज इंडीड ऑप्शन नंबर सी। बताओ जरा अब किस किस का सही हुआ? मैं तो करूंगा ना कंफ्यूज थोड़ा सा। औरों को देख, ए देख पूनम है, औरों को देख के सी लगाया तभी ठीक हुआ। अगर सी लगाया, बी लगा देते तो गलत होता है। चलिए आइए आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 करो। चूज दी करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म बतानी है आपने। सूरज आस्क्ड मी इफ आई हैड वॉच्ड द लेटेस्ट मूवी। करो इसको। अरे डराएंगे भी हम, हंसाएंगे भी हम, ठीक है। ये आसान था ना, ये वाला तो आसान है। इसका आंसर निकाल दिया, थोड़ा वेट करूं। अब देखो प्यारे बच्चों, एक चीज है, आपको यहाँ पे एक चीज पता है, ये ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया है क्योंकि क्या लगा है? इफ लगा हुआ है। और इफ और वेदर, और यहाँ देखो आस्क्ड लगा है, तो ये इंटेरोगेटिव साइन वाला ही होगा, जो कि आई थिंक सभी में है ना, इंटेरोगेटिव साइन और इंटेरोगेटिव साइन। ठीक है सर, फिर कैसे करें? सीधे सीधे पता करो। सेज टू से आस्क्ड कभी नहीं होता है, ऑप्शन ए बाहर होगा, सेड टू से ही होगा। तो यहाँ सेड है, यहाँ आस्क्ड मी कैसे आ गया? ए और डी कर दिया मैंने बाहर। वैसे तो मैं सी भी कर सकता हूं बाहर इमीडिएटली, बट कई बार होता है सेड टू मी। इफ आई विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सूरज, यानी कि ही। और हैड वॉच्ड कौन सा टेंस है? ये करो अब पता, यहां से आंसर आ जाएगा। पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हुआ। कहां से होता है पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट? वैसे तो या तो प्रेजेंट परफेक्ट से या तो डिड वाले से, पास्ट सिंपल से। तो पास्ट सिंपल का एक ही एग्जांपल है, ये रहा पास्ट सिंपल। बाबुआ कितना आसान सवाल था, बताओ खुद बताओ, आसान था कि नहीं था? और करेक्ट आंसर यहां से आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करो। आपने अब करेक्ट पैसिव वॉइस निकालना है। यहां पे करेक्ट पैसिव वॉइस क्या होगा? बताओ बताओ बताओ। क्या होगा करेक्ट पैसिव वॉइस? द मिनिस्टर इज रिवॉर्डिंग द विनर्स ऑफ दिस ईयर। अरे ये तो आसान लग रहा है, ये तो सबसे आसान होना चाहिए यार। हैं सर जी, आसान तो लग रहा है, बट है आसान कि नहीं है? क्या पता भाई, क्या होगा? सनी कुमार ए, ऋषभ चौहान सी, सोनू जी ए, यशपाल ए, अभिनव बी। हाँ अब मैं करता हूं, और अगर गलत हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं है फिर। ये तुम सुन लो, आ जाओ यहां पे। द मिनिस्टर जो है यहां का है सब्जेक्ट। अगर चेंज कर रहे हो तो द मिनिस्टर का द मिनिस्टर हो ही नहीं सकता है, कुछ भी हो जाए। अंबर पाताल आसमान धरती एक हो जाए चाहे, ऑप्शन ए कभी भी नहीं होगा। इज रिवॉर्डिंग किसको? द विनर्स क्या है? ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट। द विनर्स द विनर्स द विनर्स ऑफ दिस ईयर। ठीक है, अब आगे आइए। आगे है इज के बाद आईएनजी। तो क्या ढूंढना था? आईएनजी वाला है तो एक ही चीज ढूंढनी है भाई। कौन सी सर जी? बीइंग के बाद बॉब की थर्ड फॉर्म। तो कहां पे है बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म? ऑप्शन सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। द विनर्स ऑफ दिस ईयर आर बीइंग अवॉर्डेड बाय द मिनिस्टर। हाँ भाई, हाँ भाई, ये वालों कैसी लगी? आया स्वाद है? जल्दी में करेंगे, जल्दी। एक चीज अब कान खोल के लिख लो कॉपी में।
मतलब सब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं, कभी भी नहीं, नेवर एवर। और यहां देखो कमीशन को पता था बीच में ऐसे हैं धुरंधर हैं, ये क्वेश्चन भी गलत है, 0.25 कट गए। अरे भाई तो यहां नहीं कटने चाहिए थे, समझो इस चीज को। चलो जी आगे बढ़ते हैं, करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 10 करो जरा, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ, जल्दबाजी मत करो ना। लिखो, आई हैव बीन लिविंग इन इंदौर फॉर 2 decades, द मैनेजर सेड टू हिज सन। करेक्ट सेंटेंस का पता करो, करो पता। लेंटर से नीचे गिर गए सर जी। और सच में मत गिर जाना, हंस हंस के कि ऐसे ही। पता चला है भाई साहब कंबल ओढ़ के धूप में बैठा हुआ है। हैं? और हंस हंस के अरे सर। सभी का आंसर आ चुका है आई थिंक, और करेक्ट आंसर आप सब कह रहे हो ऑप्शन नंबर बी। तो करें इसको जल्दी, थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी ना हमें। हाँ सर बढ़ानी तो पड़ेगी। चलो देखो, सेड के बाद टू है तो सेज होगा। खुद पूछो अपने आप से यार, आपने पढ़ा नहीं है, असर नहीं होगा। ऑप्शन ए को बाहर करो और टोल्ड ऐसे करो, ऐसे मैं भी ऐसे करता हूँ, दैट ओके। अब आगे क्या है, आई विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू मैनेजर, तो प्रॉब्ली ही होगा। अब पता करो टेंस कौन सा है, तो मैंने पता किया आई हैव बीन लिविंग है पीपीसी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो ये जाएगा हैड बीन लिविंग में। जहां पे भी हैड बीन लिविंग है वो आंसर हो जाएगा, हैड बीन लिविंग, लिव्ड, वॉज। यस करेक्ट आंसर बी है, ये आंसर सबका सही होगा शायद, पूरी चैट का सही है, वेरी गुड। चलो जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आपको क्या करना है, ऐसा सवाल भी पूछा, सिर्फ और सिर्फ करेक्ट पैसिव वॉइस बताओ इन चारों में से कौन सी सही है। ये है लाइन कंप्लीट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, देखो याद करो रूल, प्लस ऑब्जेक्ट, दिस वर्क राइट नाउ। अरे सर आपने थोड़ी सी हेल्प कर दी हमें खुद देते करने। अरे इतना भरोसा है मुझे, कितना कर तो आपको आता ही है। तो बताओ, कंप्लीट दिस वर्क राइट नाउ, बताओ क्या आंसर होगा इसका, क्या आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सब कहा गया, कुछ का सी है कुछ का डी है, आ जाओ भाई करते हैं इसको सॉल्व। लेट्स कंप्लीट दिस वर्क राइट नाउ। तो देखो एक चीज देखो, यहां पे एक एप्लीकेशन आएगी, प्यारी सी एप्लीकेशन बबुआ। अगर कोई भी सेंटेंस पैसिव वॉइस है तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए ही चाहिए, यस और नो। स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, हाँ सर पढ़ाया था, कमीशन ने सवाल पूछा है उससे। चाहूं तो इन सभी सवालों पे अपने क्लासेस के स्क्रीनशॉट भी डाल सकता हूं। है ना, रहने देते हैं ऐसी चीजों को, मैं नहीं करता ऐसे इतना ज्यादा, कभी कभी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे इज बीइंग है, यहाँ पे टू कंप्लीट है, यहाँ पे है थर्ड फॉर्म, लेकिन ये वाला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑर्डर वाला है, ऑर्डर वाला है ना, तो लेट से होगा। और जब लेट आता है तो आपको पता होगा वर्ब टू बी भी आती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है, कंप्लीटेड राइट नाउ। करेक्ट आंसर होगा डी। किस किस का सही हुआ, किस किस का सही हुआ। चलो जी आ जाओ, 12वां सवाल करो जरा। ये नहीं होगा तुमसे, किसी से भी नहीं होगा, जाओ पहले बोल दिया मैंने, ओ ऐसे बोल दिया, पता लगा ये तो सबसे आसान था। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई आर यू रनिंग अराउंड। आ गया वो वाला WH फैमिली वाला, कल भी मैंने समझाया था, WH फैमिली। हाँ कैसे करोगे, कैसे करोगे। अभिषेक नायक बी कर देंगे सर। और एक चीज जो याद रखनी है आपने, ठीक है अब मैं भी सॉल्व करता हूं आपके साथ। एक चीज जो यहां सॉल्व करनी है ना, WH फैमिली के ठीक पीछे दैट कंजक्शन नहीं लगता है, नहीं लगता है। चलो आ जाओ यहाँ पे, सेड टू और यहाँ पे इंटेरोगेटिव साइन है, तो शायद आस्क्ड हुआ होगा। सर जी सब बी में ही है, एक इंस्ट्रक्टेड है। रुक जाओ, ऐसे एलिमिनेट मत कर देना एकदम से। टू द स्टूडेंट्स, ठीक है द स्टूडेंट्स भी आ ही गया, हाँ सर यहाँ विद लगा दिया हालांकि, चलो देखते हैं इसको भी। और वाई वाई यहाँ पे तो टू नहीं, ये तो ये बाहर किया मैंने डी, क्योंकि टू और नॉट टू इंपरेटिव वाला होता है, इसमें WH फैमिली है। ओके जी, वाई 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 आगे आ जाओ। अब
वाई आर यू रनिंग अराउंड, कौन सा टेंस है सर जी? पीसी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। किस में जाएगा? इज एम आर किस में जाएगा? वॉज वर्ब में जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगा। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में गया तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे आ गई? अब सी को भी मैंने बाहर कर दिया। अब आ जाओ यहां पे। ओ भाई साहब, कहां से आंसर निकलेगा? बाय जस्ट इतु सा मार्जिन। और आपको बोला भी था डब्ल्यूएच फैमिली में गलती करो चाहे वो वाली, कौन सी? डब्ल्यूएच फैमिली में हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब रूल होता है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट नहीं होता। वाई के बाद वर्ब नहीं आएगा, ऑप्शन ए बाहर। सब्जेक्ट ये है और ये रही वर्ब आपकी। ऐसे सॉल्व होते हैं ये। करेक्ट आंसर होगा बी। किस किस का बी आया है? सभी का बी आया है सर जी, हम चालू नहीं है, हम भी हैं, हमने मेहनत की है। चलो ये आगे बढ़ते हैं फिर। 13वां सवाल करो। हु वाला भी आ गया, देखो मैंने बोला था हु वाला आएगा, हो सकता है आ जाए पेपर में, कोई बड़ी बात नहीं है। हु वाला करो इसको। वो भाई जी पेपर निकालना है कि नहीं निकालना है? पुलिस का निकालना है। हाँ सर निकालना तो है, तो भूल क्यों जाते हो अपने ड्रीम को? करो फिर मेहनत। चलो इसका आंसर निकालो। हु सेंट यू दिस गिफ्ट? होम। पूनम है? सॉरी सर, होम ही पहुंचा दूंगा मैं सर जी, होम में ही है। ओके, ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं सभी के सभी। तो अब मैं करूं चेक, मैं करूं चेक। ओके सर करो। हु को चेंज करते हैं बाय हुम में, जो कि एक ऑप्शन यहां है, एक यहां पे है, बट देख लेना थोड़ा ध्यान से। सेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आंसर वॉज वर्ब से ही आएगा। हैज का क्या काम है? बाहर करो। डिड का क्या काम है? बाहर करो, है ना। और यहां पे ये भी हो सकता है। हु को हु में ही नहीं रखते हैं, ऑप्शन ए भी कर दो यार बाहर इस हिसाब से। और यहाँ वॉज वर्ब है ना, है तो है, सिंगुलर है, सिंगुलर है ना, इसीलिए तो क्या है वॉज लगा है। बाय हुम वॉज दिस गिफ्ट सेंट यू? यस करेक्ट आंसर। सभी का आ गया डी? यस सर सबका आ गया। आगे बढ़ते हैं फिर। 14वां सवाल करो। ये सवाल प्यारे बच्चों थोड़ा मेरे को जब मैंने देखा तो मेरे को लगा शायद ये बच्चे ना कर पाए। हालांकि मैंने क्लास में करवाया तो है इनडायरेक्टली, अगर डायरेक्टली नहीं लिखा होगा कहीं। तो मैं चाहता हूं ये जो मेरे चैंपियन है इस क्वेश्चन को उड़ाओ यार, उड़ाओ इसको। थोड़ा टफ है ये बट उड़ाओ। इट इज टाइम टू स्टार्ट द न्यू सेशन। ऐसा सवाल आ गया, थोड़ा सा अजीब आ जाता है बॉयज के ऊपर, फिर भी आप कर लोगे यार। अगर मान लेते हैं यही सवाल आ गया होता, फिर सर करके तो आएंगे सर, ऐसा नहीं है कि छोड़ के आएंगे। रणभूमि से आएंगे नहीं सर, चाहे कर्ण की तरह हाल हो जाए और चाहे अर्जुन की तरह हो जाए, बट सर जाएंगे जरूर हैं। ऑप्शन सी। अब मैं करता हूं सॉल्व। देखो यहां से होगा कैसे सॉल्व? इज लगा हुआ है ना। हाँ सर हमने भी यही देखा सर, यहाँ टू और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यस और नो? यस सर जी, वही दिमाग लगाया मैंने भी, वही लगाया आपने। अगर वही लगाया तो फिर शायद निकल जाएगा आंसर। देखते हैं जरा। इट इज टाइम और ये है क्या? ये बॉयस है ना, तो दैट कंजक्शन कहां से आ गया? ये नरेशन में होता है, नरेशन और बॉयस को मिक्स मत करिएगा, है ना। तो ऑप्शन ए बाहर। इजंट, क्या ऐसा मैंने कभी बताया है कि ऐसे नेगेटिव से स्टार्ट होता है? इजंट इट, तो बी भी बाहर कर दो इस लॉजिक के हिसाब से। और यहाँ पे चेंज नहीं किया इन्होंने। हमें एक्चुअली यहाँ पे क्या ढूंढना है? रूल ये कहता है आपको वर्ब टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही ढूंढनी पड़ेगी। और एक बात मैं आपको और बता दूं, मैक्सिमम बॉयज जो भी बचते हैं ना, जो ऊट पटांग कुछ भी बना सकता है एग्जामिनर, मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ एक ही कैटेगरी में जाते हैं, और वो यही है वर्ब टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे जाएंगे, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे। इट इज टाइम फॉर द न्यू सेशन टू बी स्टार्टेड। ये शुड कहां से आ गया? शुड नहीं शुड जस्टिफाई नहीं है यहाँ पे। सो फिर एक ही आंसर बचा आपका, और करेक्ट आंसर यहां से आपका ऑप्शन नंबर सी। सबका सही हुआ? सबका सही हुआ कि नहीं हुआ? सबका सही हुआ। चलो जी आगे बढ़ते हैं फिर। 15वां सवाल करो। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ाएं। अरे सर ठीक है, चलो जी। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस निकालनी है आपने। ये क्वेश्चन कर सकते हो चैंपियंस।
नो रीजंस फॉर द शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन आर बीइंग गिवन। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा है। पता करो टेंस कौन सा है, पहले तो ये पता करो, फिर वन बाय वन एक एक करके ऑप्शन बाहर करो और उसके बाद चैट में लिख दो ए बी सी डी, जो भी आंसर है। करो करो करो, पता करो पता करो। ये टेंस कौन सा है? नो रीजंस फॉर द शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन आर बीइंग, इतनी बड़ी हिंट दी है, आर लगा हुआ है, बीइंग लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस ये ऑलरेडी है। आपको आईएनजी वाला ही ढूंढना है जिसके साथ इज एम आर हो। गलत तो नहीं बोला? हाँ सर वही ढूंढना था। नोबडी गिव्स, ये तो प्रेजेंट सिंपल है, बाहर करो। डोंट गिव, प्रेजेंट सिंपल है, बाहर करो बी को। हैवंट गिवन, प्रेजेंट परफेक्ट, बाहर करो। एक ही ऑप्शन बची डी, सबका आंसर आया, सबका मालिक एक। बताओ जरा आया कि नहीं आया? दे आर नॉट, ये जो आई आई एन जी, दे आर नॉट गिविंग एनी रीजन फॉर द शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन। आया ना? एक चीज मैं आपको और बताऊं, यहां पे आप बोलेंगे गुरुजी ये दे कहां से आया, इस चीज को आप जस्टिफाई करो सर, दे कहां से आया? अच्छा सवाल है ना, दे कहां से आ गया? आपने तो ऐसा बताया ही नहीं था दे आएगा। एक चीज समझो, वॉइस में कुछ चीजें मेंशन नहीं होती हैं बट वो अंडरस्टूड होती हैं। जैसे नो रीजंस फॉर द शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन आर बीइंग गिवन टू देम, ऐसे ये चीज आपको इमेजिन करनी होगी कि लाइन ऐसे बनी होगी। बाय, अच्छा क्या पैसिव है ये? ओके सॉरी सॉरी सॉरी, पैसिव है, बाय देम, फिर बाय प्रेपोजिशन ही आएगा, हाँ फिर बाय। ये इमेजिन करना होता है हमें। जैसे ना देखो, मैं ये कहूं कि चोर पकड़ा गया, तो अंडरस्टूड है ना, पुलिस ने ही पकड़ा होगा। तो कई बार हम नहीं लिखते हैं बाय द पुलिस, हालांकि आप बोलेंगे सर जरूरी थोड़ी है, गांव वाले ने पकड़ा हो, शहरों ने पकड़ा हो, लोगों ने पकड़ा हो। यू आर राइट, पॉसिबल है ना। पेशेंट को बचाया गया तो अंडरस्टूड है बाय द डॉक्टर। लेकिन सर ऐसा भी नहीं हो सकता है, मान लेते हैं गांव में किसी ने बचा लिया हो, पॉसिबल है, बट ये कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं ना, वहां पे बाय ये नहीं लगा होता है। आपको इमेजिन करना है देम, तो ये दे आया आगे वो वाला। समझ आया सभी को कि नहीं हुआ? आया डी आंसर आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 करो, क्वेश्चन नंबर 16 करिए, क्वेश्चन नंबर 16। यस सबनेश चौधरी, करो जरा इस क्वेश्चन को, करो जरा। आपने पता लगाना है करेक्ट इनडायरेक्ट, इसकी डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट का पता करो। माई सिस्टर सेज आई एम एक्साइटेड टू ट्रेवल इन अ प्लेन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन ए बी सी डी, करो करो करो। आई थिंक सभी का आंसर आ गया है। बी भी कह रहे हैं और डी भी कह रहे हैं और ए भी कह रहे हैं, क्या बात है हैं? अब रुको, अब खैर नहीं तुम्हारी, लेट्स सी कैसे होना था। सेज लगा हुआ है तो टोल्ड तो नहीं होगा, और अब सर जी चलो एक चीज है, इस करते हैं सॉल्व। अब यहाँ पे सेज का सेज ही रखा, चेंज नहीं किया, इंटरेस्टिंग है। सेज के साथ टू इमेजिन करना होगा, टेल शायद डी हो सकता है इसका, हाँ। और सेड कैसे हो गया? मैं तो ऑप्शन ए कर दूंगा बाहर और सी कर दूंगा बाहर, जस्ट बिकॉज इसके साथ टू नहीं है। अगर टू है भी, इमेजिन कर भी लूं, तो टेल या टेल से ही होगा, टेल या टेल। मेरी थिंकिंग ऐसी है, मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूं, बट स्टिल मैं वेट करूंगा, इस चीज को पता करूंगा। आई एम एक्साइटेड टू ट्रेवल इन अ प्लेन, ये कौन सी लाइन है? ये इज एम आर में ही रहेगी, यस इज एम आर में ही रहेगी। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल में है। यस, ये रूल फॉलो करूंगा, फिर वॉज को मैं बाहर कर दूंगा, फिर मैं हैड को भी बाहर कर दूंगा, बचे दो, टोल्ड हो नहीं सकता, ये भी बाहर। करेक्ट आंसर है बी। कौन है यहां पे चैंपियन? बी वाला कौन है? बताओ बताओ बताओ। माई सिस्टर सेज दैट, आई को चेंज किया, सिस्टर लड़की है। सी इज एम आर सेम रखा, एक्साइटेड टू ट्रेवल। यस, इसका सही आंसर होगा ही बी। देख लेता हूं, पता चला इनका आंसर कुछ और ही है बी, मतलब आंसर की बनाई थी मैंने, ऐसा नहीं है। हैं? कौन है चैंपियन? और जिनका सही नहीं हुआ है मारूंगा बहुत। इतना आसान सा रूल था, हैं? दिमाग नहीं लगा, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना था यहाँ पे। 17वां सवाल करो। अब इसमें गलती की ना
तो यहां से एक बैच में मैंने कहा भी था ऐसा, ठीक है। यहां से जूता मारूंगा, यहां से चप्पल भेजूंगा, तो बच्चा बोलता है सर जी एक नहीं फिर 2 भेजना ताकि जोड़ा बन जाए, ठीक है। तो अब नहीं बोलूंगा मैं ऐसा ना, वो बोलेगा सर जी 2, सर जी 2, ताकि जोड़ी बन जाए फिर एक। करेक्ट आंसर क्या होगा? अरे इंटेरोगेटिव साइन नहीं लगाना है सबनीश, मेरे से क्यों पूछ रहे हो, खुद करो और अच्छे से आंसर दो। बाय पोस्ट ठीक है, कोई नहीं, बाय पोस्ट भेजूंगा यार। हैं रुको, तुम्हारी मम्मी से शिकायत करनी पड़ेगी तुम सबकी। चलो जी, इस क्वेश्चन को मैं करूं सॉल्व। ले लिया ना आपने टाइम जितना लेना था। बहुत ही अच्छा सवाल है, एक एक नंबर की इंपॉर्टेंस होती है प्यारे बच्चों। थोड़ा सा इसको ना हम थोड़ा सा वो कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर दें। लो कर दिया मैंने, लो। तुषार के साथ लगाए सेड टू तो होगा टोल्ड, टोल्ड टोल्ड टोल्ड। सर जी एक भी ऑप्शन नहीं बात, तो क्या हुआ, इस रूल से नहीं दूसरा रूल पे चलते हैं। हिज स्टूडेंट्स, हिज गुरुजी, 2 में भी नहीं हुआ तो मायूस नहीं होना है, तीसरे रूल पे चलते हैं। आ जाओ, दैट 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 दैट, गुरुजी तीसरे पे भी नहीं हुआ। और रुक जा बबुआ, रुक जा, चौथे पे जाएंगे अब हम। आई हैव नॉट सीन यू सिंस लास्ट वीक, और लास्ट वीक का आंसर क्या होगा? लास्ट वीक, द प्रीवियस, तो सभी में द प्रीवियस है, द प्रीवियस, द प्रीवियस। वो ले सर जी 5 में ही, 4 में ही द प्रीवियस। सर जी मैं तो मायूसी हो गया, सारे रूल जो आते थे वो तो, लेकिन एक रूल बचाएगा आपको, टेंस बचाएगा अब आपको। ये कौन सा टेंस है सर जी? पीपी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। किस में जाएगा? ये किस में है? पास्ट में है, तो ये भी किस में जाएगा? रिपोर्टिंग स्पीच, ये जाएगा बबुआ पास्ट में। अब देखते हैं, मतलब हेड में जाएगा। एक ऑप्शन हुई बाहर इतनी मेहनत करके, सर जी ये वाली की मैंने बाहर, सिर्फ ऑप्शन सी हुई बाहर अभी 3 ऑप्शन और हैं। भाई साहब गजब क्वेश्चन डाला ये। अब चलो आते हैं जरा, दैट के बाद ही, क्या बात है। आई विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू तुषार, तुषार लड़का है तो ही है। अब यहाँ पे यू क्या है? अब S1 रूल करेगा मदद दोस्त, S1 रूल करेगा यहाँ पे आपकी मदद। ये बोलता है कि अगर सेकंड पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट में क्या है सर जी? लौंडे, लड़के। हिज स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स, अब करो चेंज इसको अकॉर्डिंग टू दिस। स्टूडेंट्स सर समझ नहीं आ रहा है, प्लूरल है, प्लूरल है तो फिर दे लगाया है कि क्या लगाया इन्होंने? देम लगाया हुआ है। देखो यू का यू ही रखा है, पकड़ लिया सर जी, पकड़ लिया हमने। ऑप्शन ए को बाहर करो, यू का यू थोड़ी होगा, चेंज होगा ना, कुछ भी हो बट चेंज होगा, इतना तो पता है ना। हाँ सर, ए बाहर सी, अब आंसर बी और डी में से ही आएगा, ठीक है जी। यहाँ पे देम, यहाँ पे भी देम, और यहाँ पे लगाया है फॉर, यहाँ पे सिंस। जब यहाँ पे सिंस है तो तूने फॉर कैसे किया? ऑप्शन बी को भी बाहर करो यहां से, और करेक्ट आंसर होगा डी। और लो जी, फतेह हासिल कर ली हमने फाइनली। सबकी हुई कि नहीं हुई? डी वालों हुई। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बाप रे, ये था क्वेश्चन, लेवल का क्वेश्चन था, लेवल का। आगे बढ़ते हैं, 18वां सवाल करो जरा। ये भी ऐसा ही है कि थोड़ा आसानी है। लिखा है मोइन सेड टू हिज सिस्टर, ये कुड वाला आ गया, कुड वाला। कुड यू एक्सप्लेन द मैटर टू मी लेटर? ओह, इसका आंसर क्या होगा? दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सेड टू हिज सिस्टर, 2 में आस्क्ड है और 2 में टोल्ड है। आंसर निकालो इसका, क्या निकालेंगे आप? ए, बी, सी और डी।
अगर 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 चलो करो। कुछ डी कह रहे हैं, कुछ सी कह रहे हैं, कुछ ए कह रहे हैं, और बी भी कह ही दो। बी भी कह दो एक आधा। पूरे आंसर हो गए, कोई तो सही होगा चैट में। Moin asked his sister. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग यार, इसका आंसर कैसे निकलेगा? ये तो बहुत टफ है। ये तो बहुत टफ है। ये कैसे? सर इसमें सच में टफ है सर। चलो करूं मैं कोशिश आपके साथ थोड़ी थोड़ी। यहाँ पे दिक्कत ये है, एग्जामिनर ने ये साइन लगाया है तो इंटेरोगेटिव साइन नहीं है। अगर होता तो सी और डी सीधे सीधे बाहर हो जाते, तो आस्क्ड से आंसर होता। लेकिन अगर मैं मान भी लूं यहाँ पे आस्क्ड है, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं ऑप्शन ए या बी से ही आंसर है। हिज सिस्टर, इफ और वेदर आपने लगाया क्योंकि एक्सप्लेनेशन है। कुड यू एक्सप्लेन द मैटर टू मी लेटर, मान लूं इसको भी, तो यू को यू थोड़ी रख सकते हैं आप। पहली बात तो यो, यानी एसओएन रूल कहता है यू का यू नहीं रह सकता है। ऑप्शन ए बाहर। यस और नो, मानते हो ना? यू विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू उसकी बहन हिज सिस्टर, जो कि है शी। यहां पे आ गया शी, हाँ यहां पे ये सही है एसओएन रूल। लेकिन अगर कुड है यहां पे और आपको बोल रहे हैं चेंज करना है, तो कुड का रूल ये कहता है वो होना था फिर कुड के साथ वर्ब टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कुड हैव कहां से आ गया? ये गलत है। अगर कुड हैव होता, यहां होता कुड हैव, तो हमने बीन ढूंढना था। फिर कुड हैव बीन में जाएगा वो। पढ़ाए आपको मॉडल वर्ब्स, वो पास्ट जैसे जैसे जाते हैं। क्योंकि यहां पे कैन का पास्ट होता है कुड, ऑलरेडी इन्होंने कुड में स्टेटमेंट दे दी, तो यहां से बात अटपटी सी लग रही है। और टू यहां पे भी देखो मी का मी रखा है, इस हिसाब से भी ऑप्शन है बाहर, क्योंकि यहां पे हिम होगा, है ना, जो कि यहां पे दिया है हिम, हिम और हिम। अब आइए, अगर मैं इन दो स्टेटमेंट को सही मान लूं, टोल्ड, टोल्ड हिज सिस्टर, फिर आपको पता है फिर कुड जो है वो डबल एच फैमिली कंजक्शन की तरह काम नहीं कर सकता है। कुड सी एक्सप्लेन द मैटर टू हिम लेटर, तो ऑप्शन सी बाहर, बी भी बाहर, फिर करेक्ट आंसर डी होगा। और ये कितने बच्चों ने सही किया ये वाला? ये थोड़ा अच्छा सवाल आ गया। बताओ ये किससे सही हुआ? डी था आंसर। ओहो, पूरी चैट बी सी कह रही है और डी भी कह रहे हैं, हालांकि कुछ लखनपाल का आंसर तो डी था। लेजर सनी का भी डी था, क्या बात है, आपने निकाल दिया इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, 1900 सवाल। पैसिव वॉइस निकालनी है आपने बस इसकी। जल्दी करोगे इस क्वेश्चन को तो गलत होगा, आराम से करोगे तो सही होगा, यही मूल मंत्र है। बताओ यही मूल मंत्र है ना। द ट्रेजरर, ओके, ये आपका क्या है? ट्रेजरर क्या है? आप खुद करो जरा, फिर मैं करता हूं। ट्रेजरर क्या है सर जी? सब्जेक्ट है, ठीक है। और इज के बाद क्या लगा है? आईएनजी। तो दोस्त आपको कुछ नहीं करना है, आपको बीइंग ढूंढना है और क्या करना है, इतना सा काम है आपका। बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट्स द जॉब यू हैव टू डू। अस है तो अस जो है वो इसका होता है वी, द प्रीवियस रिपोर्ट। अच्छा यहाँ पे दो बनेंगे, ये वो वाला सवाल आ गया। अगर दो ऑब्जेक्ट, तो दोनों बना के देखो, दोनों बना के देखो। एग्जामिनर ने दोनों तो दे दिए। अरे सर जी वही तो दिक्कत है। देखो वी वी भी दे दिया, द प्रीवियस रिपोर्ट्स भी दे दिया। चेक करो सही कौन सा है, कुछ ना कुछ गलती की होगी यहाँ पे इन्होंने, पता तो करो। बी, पूरी चैट बी कह रही है, ठीक है, लेट्स सी। चलो मैं देखता हूं, बीइंग वाला ढूंढना है ना, तो बीइंग यहाँ पे है और कहाँ है वो सर जी? एक ये है बीइंग, ऑप्शन ए कर दो बाहर क्योंकि बीइंग नहीं है।
और ऑप्शन ये भी कर दो बाहर, यहाँ पे हैव बीन लगा है डी वाला, ए और डी बाहर, ए और डी बाहर, यस सर। अब बचे कौन, बी और सी बचे। अब अगर मैं इसको आगे ले जाऊं तो बी आर बीइंग सेंट टू, बी आर बीइंग सेंट टू दी, टू, हाँ टू लगता है, टू द प्रीवियस रिपोर्ट्स बाय दी ट्रेजरर, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, हाँ सी सही लग रहा है। बट बी को भी देख लेते हैं, बी में क्या है, द प्रीवियस रिपोर्ट्स आर बीइंग सेंट टू अस बाय द ट्रेजरर, बराबर, ये तो दोनों ही सही लग रहे हैं। हाँ इसको कैसे करेंगे अब, बी और सी ये तो सही लग रहे हैं, क्या गड़बड़ हो सकती है, कैसे आंसर निकाला भाई? द प्रीवियस रिपोर्ट्स इज एम आर के साथ आई एन जी, तो बीइंग वाला होगा, प्लूरल है आर, बीइंग सेंट और टू अस बाय द ट्रेजरर, बी भी सही लग रहा है, आपने बी भी कहा है ना, बी होगा। और सी में भी चलो इसको भी देख लेते हैं, अस का सब्जेक्ट है वी, बी आर बीइंग सेंट, अच्छा वी आर बीइंग सेंट के बाद सीधे सीधे आना था ये, शायद यहां ये जो टू लगा है ना इसी से किया होगा आपने बाहर, है ना, हाँ ये जो टू लगा है इसी से किया ना बाहर। बी आर बीइंग सेंट, अगर सीधे बोल देते बी आर बीइंग सेंट द प्रीवियस रिपोर्ट्स बाय दिस गाय, हाँ हाँ ऐसे किया ना, कैसे किया, सी लग रहा है, द ट्रेजरर इज सेंडिंग अस द प्रीवियस रिपोर्ट। अच्छा हाँ सर जी, अच्छा जब कोई मदद ना करे तो फिर आप इसका मतलब देखो हिंदी में बना क्या, बहुत बहुत बढ़िया, अच्छे से किया आपने ये। सर्वनेश क्या नाम है आपका, हाँ सवनेश जी, बहुत बढ़िया, ये अच्छा है, पता करो इस चीज को, क्योंकि लिखा क्या है, द प्रीवियस रिपोर्ट्स आर बीइंग सेंट टू अस, रिपोर्ट्स भेजी जा रही हैं हमारे को बाय दिस गाय, ना कि हमको भेजा जा रहा है, बी आर बीइंग है ना, यही लाइन बनी, बी आर बीइंग सेंट टू, हमें रिपोर्ट्स थोड़ी, हमें रिपोर्ट को थोड़ी भेजेंगे, इससे हुआ ये सॉल्व, मतलब इन्होंने स्ट्रक्चर की थोड़ी सी, स्ट्रक्चर सही है बट मतलब अलग अलग हो गए, वेरी गुड, ऐसे ही करना था ये सॉल्व, और करेक्ट आंसर बी ही है, ठीक है। चलिए जी सी नहीं है, क्योंकि लग दोनों सही रहे थे, देखा आपने स्ट्रक्चर वाइज लगभग सही थे दोनों लेकिन मतलब गलत कर दिया ना। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में यही होता है ना कि मैंने आपको पीडीएफ फाइल भेज दी, दूसरी लाइन क्या बनेगी, पीडीएफ फाइल्स आपको भेज दी गई मेरे द्वारा। चलो जी आ जाओ फिर, क्वेश्चन नंबर 20, फिल इन द ब्लैंक, ये टेंस से सवाल है, टेंस आते हैं आपको, किस किस को टेंस आते हैं, सिर्फ वही बच्चा कर पाएगा इसको, बताओ जरा, ये कमीशन ने पूछा है ऐसा सवाल। माई सिस्टर डैश सिंगिंग व्हेन आई रीच्ड होम, ऑप्शन नंबर जल्दी बताओ यार, जल्दी बताओ, वेरी गुड वेरी गुड, कुछ कह रहे हैं सी। एक चीज में 100 बात की एक बात बता दूं आपको, सर जी क्या, 100 बात की एक बात, सर जी बताओ, ट्रिक देता हूं आपको, एक छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक ये है, जब दो एक्शन एक साथ हो साइमल्टेनियसली, अगर दो हो ना तो रूल ऐसा होता है, व्हाइल लगता है और उसके इस तरफ भी पास्ट कॉन्टिन्यूस आता है और इधर भी पास्ट कॉन्टिन्यूस आता है, और जब व्हेन आता है ना ये वाला, ये देखो यहां से किया ये सॉल्व, आप में से बहुतों ने, व्हेन आया ना तो इधर क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब इस तरफ आता है सिंपल पास्ट और इस तरफ आते हैं दो टेंस आते हैं, बट इस तरफ कौन से, एक पीसी पास्ट कॉन्टिन्यूस और एक पास्ट परफेक्ट, और ये क्लास में यही तो पढ़ाया आपको, जाके देख लेना क्लास को चाहे, ये ट्रिक है ना, कि आई वॉज डूइंग समथिंग व्हेन somebody open the door, वर्ब की सेकंड वर्ब, ओपन द डोर,
आई वॉज टीचिंग व्हेन यू आस्क्ड द क्वेश्चन, सो यू इंटरप्टेड मी, है ना। तो सभी का आंसर सही है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड, ठीक है, मजा आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 करो जरा अगेन। अब थोड़ा सा जल्दी कर दो स्टार्टर, नेक्स्ट क्लास भी तो पढ़नी है हमने। करेक्ट एक्टिव वॉइस निकालो इसकी फूड हैड बीन सर्व्ड टू अस बिफोर द सनसेट। जल्दी से निकालो यार आंसर, जल्दी से। क्या आंसर होगा? कभी भी एट प्रेपोजिशन आगे नहीं आता है, ऐसा तो नहीं पढ़ाया होगा। ऑप्शन बी बाहर कर दो। हैड बीन है तो वॉज वर नहीं होगा, डी को बाहर कर दो। हैड से ही होगा ना, और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ऑप्शन ए बाहर, तो एक ही बचा, दैट दे हैड सर्व्ड फूड टू अस बिफोर द सनसेट, सी हो जाएगा। 22वां सवाल करो, चलो 22वां। मीना ने कहा ब्रावो वी हैव डन वेल, इसका आंसर निकालो। इसका आंसर सही निकालिएगा, नहीं तो मैंने अभी क्या भी बना देना तुम्हें चैंपियन। हाँ, सुबह से लगा हूं मैं, वो पता चला सर जी इस क्लास में आपने सही में बना दिया मैं, हैं ऐसे चैंपियन डीजे ब्रावो, वैसा मत कर देना। आंसर सही चाहिए मेरे को, नहीं तो मैं मारूंगा बहुत ज्यादा। बताओ इसका आंसर क्या होगा? HPPSC का सवाल है दोस्त, HPPSC कमीशन का सवाल है। चैंपियन बनना है ना, चैंपियन बनना है, इसमें तो तुम पक्का बनोगे। ब्रावो लिखा है यहाँ, डीजे ब्रावो। इसका सही आंसर निकाला कि नहीं निकाला? यहाँ पे कौन सा साइन लगा है? एक्सक्लामेटरी साइन लगा है। कैसे बनते हैं नरेशन एक्सक्लामेटरी के? कल पढ़ाया था, हाँ सर पढ़ाया था। प्रमिला ऑप्शन ए, अजय कनिका डी। अब आ जाओ तुम्हारा बैंड मैं बजाता हूं। सर जी अगर ये एक्सक्लेमेटरी साइन है तो एक्सक्लेम्ड सही है, चल ठीक है मान लिया सही है। सेड के स्थान पे एक्सक्लेम्ड आया, तो एक्सक्लेम्ड दैट थोड़ी होगा, एक्सक्लेम्ड विद होगा। यहाँ पे बना मीना एक्सक्लेम्ड दैट ब्रावो है डन वेल, ये तो ब्रावो को नाम ही ले लिया है, ये CSK का ब्रावो थोड़ी है। क्यों? उसने ब्रावो होता है खुशी, तो एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस, एक्सक्लेम्ड विद जॉय होना था। अभी भी यही कह रहे हैं, वो तुम्हारा नहीं, ऑप्शन ए बाहर। चीयर्ड ब्रेव, ब्रेव क्या हो गया? ब्रावो का ब्रेव कैसे हो सकता है? बी बाहर। और यहां पे लिखा प्रेज्ड ब्रावो, हे भगवान कमीशन ने यहां ब्रावो दिया है दूसरा वाला, हुर्रे ब्रावो अलास, और ऑप्शन में उसको सब्जेक्टिव बना दिया कि ब्रावो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सी बाहर। करेक्ट आंसर डी होगा। मीना एप्लॉडिड ब्रावो, ऐसे शब्द हमेशा बाहर होते हैं जिसके साथ ये साइन होता है, हमेशा बाहर होते हैं। एप्लॉडिड दैट कंजक्शन का इस्तेमाल जब इन्वर्टेड कॉमा हटाए, और वी क्या है? फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द लेकिन वी क्या है? प्लूरल है, प्लूरल है ना। वी हैव डन, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू मीना, ही शी, बट प्लूरल उसका भी क्या होगा? दे होगा, इसीलिए दे आया। और हैव डन वेल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में जाएगा? पास्ट में जाएगा, हैड डन। और यहाँ पे देखो डिड लगा हुआ है एक में तो, और एक में तो एक टेंस कौन सा है? जस्टिफाई नहीं हो रहा है, वर्ब की सेकंड। करेक्ट आंसर डी होगा। अब जिन जिन बच्चों ने किए थे ऑप्शन नंबर ए, समझ आया? समझना जरूरी है। चलो आगे करो फिर, क्वेश्चन नंबर 23 करो। आपने करेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है, करेक्ट सेंटेंस। यू से टू मी आई विल हेल्प यू इन कंप्लीटिंग द टास्क। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। अरे सर डी थोड़ा सा दिख रहा है आपको कि थोड़ा सा इसको ऊपर किया जाए? लो कर दिया मैंने। कर दिया भाई, कर दिया। चलो जी पढ़ो। बहुत अच्छा सवाल है, और सच में बहुत ही अच्छा है, आपके दिमाग के सारे पुर्जे खोल देगा ये क्वेश्चन। अब देखो सीधी सी बात है यार, से के साथ टू लगाए तो टेल होगा। ये देखो से, टोल्ड, सीधा सीधा भी, मतलब ना अगर मैं करने जाऊंगा तो मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं सिर्फ इतना सा पढ़ा और मैंने आंसर निकाल दिया बी। श्योर भी करना है कि यही आंसर है,
ऐसा नहीं है एग्जाम में, ना ना ना, सर ने भी वैसे किया था क्लास में से। ओ भाई एक बार पूरा पढ़ लेना। आई विल हेल्प यू इन कंप्लीटिंग द टास्क, तो विल का पास्ट क्या होता है सर जी? वुड होता है। बट ये तो विल ही रहा। अच्छा, क्योंकि ये वही वाला रूल आ गया, देखो कमीशन कितना चालू है, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना? नहीं तो आप बोलेंगे विल का पास्ट वुड, तो वुड वुड, हाँ एक में ही है वी, फिर बी आंसर है, फिर बी आंसर है। हाँ, चालू बहुत है कमीशन, है ना? कैसे कैसे सवाल पूछता है। क्वेश्चन नंबर 24 करो जरा, 24वां सवाल करो। 24वां सवाल है, आई वॉज गाइडेड बाय सरोज इन चूजिंग माई सब्जेक्ट्स। बताओ, जल्दी बताओ। जीके की क्लास लेनी है कि नहीं लेनी है? सर लेनी है, क्यों लेनी है? चलो कोई नहीं, उसमें थोड़ा सा ही टॉपिक है हमारा। बताओ बताओ बताओ, क्या होगा? नो चेंज। अच्छा, पुराने के लिए लिखा। इसका आंसर दो यार, जल्दी जल्दी दो इसका आंसर, जल्दी दो जल्दी। जल्दी में गलती नहीं करनी है। आई वॉज के, वॉज वर्ग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये डिड से हुआ होगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म ढूंढो, दैट्स इट, खेल खत्म, सिंपल पास्ट। यही नहीं है रूल? हाँ सर रूल तो यही है, प्रैक्टिस नहीं किया आपने। हाँ सर रूल तो यही है, तो चेक करो। अब हैज ऑप्शन है बाहर, गाइडेड वर्ब की, हाँ बी हो सकता है, लेकिन होल्ड करो। प्रेजेंट सिंपल टेंस है डी में, इसको बाहर किया। माई सब्जेक्ट, माई कहां से आ गया? सरोज है यहां का ऑब्जेक्ट। वैसे अगर आ भी गया तो वॉज वर कहां से आया? माई सब्जेक्ट्स वर गाइडेड टू मी बाय सरोज। नो नो नो, यू वर गाइडेड बाय सरोज। हाँ उल्टा किया सी में, और करेक्ट आंसर फिर बी होगा। सभी का बी आया, वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल। वो अच्छा, हाँ ऐसे भी वेरी गुड कि सर जी वॉज वर में होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि यहां पे क्या लिखा है? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही ढूंढनी है, जो कि यहां है ऑप्शन नंबर बी में। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 25। हाउ मेनी बुक्स हैव दे सेंट यू? हाउ मेनी बुक्स, हाउ मेनी बुक्स हैव दे सेंट यू? जल्दी करो जल्दी। मैं चाहता हूं 15 मिनट, मतलब 10:30 तक आपकी जीके क्लास स्टार्ट हो जाए। मैं ये चाहता हूं, क्योंकि 32-33 सवाल है टोटल, तो थोड़े से रहे। बताओ 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 बताओ। बुक्स हैव दे सेंट, तो आपने बीन ढूंढनी है, जल्दी करो। बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढो यार, जहां पे भी है। जहां पे है उसको होल्ड करो, जहां पे नहीं है इनको बाहर करो। बी को बाहर, सी को बाहर। हाउ मेनी बुक्स हैव टू बी कहां से आया? सेंट। अरे रे रे, ऑप्शन ए बाहर। करेक्ट आंसर डी। सबका डी आया कि नहीं आया? सबका आ गया था ना डी। ठीक है सर जी, आ गया था। चलो आगे करो फिर, आगे जल्दी करना है। डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो किस में जाएगा? गुरुजी रूल क्या है? रूल है वॉज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही ढूंढना है ना? हाँ सर ये ढूंढना है। अब ये आपका काम है, ढूंढो 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 ढूंढो, जल्दी ढूंढो, ये आपका काम है। ऑप्शन सारे के सारे एक एक सुर में बोलो। हैज हो नहीं सकता, बाहर किया। इज हो नहीं सकता, इसको बाहर किया। डिड का डिड ही रहा, तो फिर चेंज कहां हुआ? पैसिव वॉइस के लिए चेंज चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। सर जी मजा ही आ गया, सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन, वो भी किसके? कमीशन के। नेक्स्ट करो, 27वां सवाल करो। अब प्रीति ने कहा, प्रीति सेड, प्रीति ने क्या कहा? When I reached the class had already started. करेक्ट सेंटेंस। अरे सर जी ये भी आसान है, करो करो जल्दी जल्दी आंसर निकालो इसका, जल्दी निकालो आंसर। और जल्दी में गलत नहीं होना चाहिए लेकिन। अरे सर ये कैसी सिचुएशन है? यही तो सिचुएशन है। प्रीति सेट सेट सेट, एक जगह सेज लिखा हुआ है। यस सर, बाहर कर दो डी को। दैट द क्लास हैज। वारा भाई कौन है ये? अब हैज कैसे हो सकता है अगर हैड है और चेंज करने को बोल रहे हैं? और यहाँ पे व्हेन को कंजक्शन नहीं माना है, क्योंकि सभी में दैट लगाया एग्जामिनर ने, खुद वो हिंट दे रहा है व्हेन कंजक्शन नहीं है। बट हैज हैड है तो, अरे ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये कैसे होगा ये?
हाँ, ना ना ना, कैसे होगा ये? प्रीति सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, व्हेन आई रीच द क्लास हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। अच्छा हाँ ठीक है, अगर ये पास्ट परफेक्ट टेंस है तो चेंज नहीं होगा सर जी, वो रूल है ये। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में अगर कोई भी होता है तो चेंज नहीं होता। तो यहां ये हैज तो जस्टिफाई नहीं है, सी बाहर कर दिया मैंने। कर दूं बाहर, कर दूं बाहर, यस सर। अब ए और बी में बताओ आंसर क्या होगा। ये तो सारा ही सेम है, ऐसे रहने देते हैं। प्रीति सेड दैट द क्लास ऑलरेडी स्टार्टेड। क्लास के साथ हेड भी तो था, ऑप्शन ए में हेड कहां गया, बी में हेड है। व्हेन शी रीच्ड, और यहाँ है व्हेन शी रीच, यहाँ हेड मिस कर दिया इन्होंने। ऑप्शन ए आंसर हो सकता था, हो सकता था, बट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हेड को मिस कर दिया वहां पे, बी होगा फिर। क्वेश्चन नंबर 28 करो, 28 करो, 28 है, आई गेव देम एवरीथिंग दैट दे वांटेड। काफी अच्छा सवाल। गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ऑब्वियसली आंसर में वॉज और वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढो, दैट इज योर ड्यूटी। जिसमें नहीं है उनको बाहर कर दो। दे वांट, हाँ बी को भी बाहर। आंसर या तो ए या तो सी, पता करो, या तो ए या तो सी। दे आई गेव देम, वैसे तो दे भी हो सकता था, बट दे वाला गलती है, तो हमारा ऑब्जेक्ट फिर एवरीथिंग हुआ दूसरा। तो एवरीथिंग दैट दे वांटेड पूरा ही ले जाओ, एवरीथिंग दैट दे वांटेड को पूरा ले जाओ, ऑब्जेक्ट को पूरा सब्जेक्ट बनाओ, और वॉज गिवन टू देम बाय मी। ऑप्शन सी, सी वाला कोई भी नहीं है चैट में। आपने आंसर ए निकाला, लेट्स सी, ए निकाला आपने। एवरीथिंग वॉज के बाद आपने बोला वांटेड, तो फिर दैट और दे कहां गए? बाय मी, बाय मी, और टू बी गिवन टू, ऐसे थोड़ी बोलते हैं कभी भी। आपको मैंने क्या बोला था हमेशा, जब भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो तरीका होता है, जिसको भी पहला ऑब्जेक्ट बना रहे हो फिर दूसरे को मेंशन करो ही करो, और बाय मी सबसे लास्ट में आएगा, बाय मी, जो कि ऑप्शन सी में है, ए में नहीं होगा इसका आंसर। लेट्स सी कमीशन का आंसर, सी। कुछ मजा नहीं आया सर, सॉरी हैं। 29 को करो। अब क्या कर रहे हो आप सभी, कैसे किया? ऑप्शन ए, जब सी होगा आंसर। पूरी चैट गलत थी, पूरी चैट गलत थी, जितने बच्चे लाइव हैं सारे गलत थे। हाँ, कमीशन भी लाइक का, क्यों हिला डाला ना ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर निकालें अगर हम। दीपा सेड टू सलमा, WH फैमिली है, ओके जी, वेयर है। हैव यू केप्ट, सेड टू का होगा आस्क्ड, आस्क्ड, इंक्वायर्ड, आस्क्ड, ओके। फ्रॉम, फ्रॉम कहां से आ गया भाई, फ्रॉम कहां से आ गया? ऑप्शन सी बाहर कर दो। वेयर, वेयर, वेयर के बाद डिड कहां से आया, जबकि हैज हैव हैड में जाएगा ये। हैज, ऑप्शन ए भी बाहर करो यार, और यहाँ पे सीधे सीधे, अच्छा इसको तो कर ही दिया बाहर। वेयर के बाद हैड शी होगा कि शी हैड होगा, ये अभी एक सवाल आया तो था ऐसा, ये वाला नहीं होगा। डी आंसर होगा फिर बी। निकाल दिया भाई। जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं कोशिश करो वैसे ही सॉल्व करें आप। रूल आपको पता है ना, WH फैमिली के बाद क्या रूल होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है नरेशन में। ये तो बॉय, ये तो नॉर्मल टेंस का रूल लिखा है इन्होंने। निकल गया आंसर। नेक्स्ट करते हैं अब बी। हाँ, ये सबका सही है, बहुत बहुत अच्छा लगा मेरे को कि सारे बच्चों ने सही किया। अब इसको करो क्वेश्चन नंबर 30 को। दे कुड, कुड लगा है, ओके। दे कुड स्पेंड मच ऑफ द टाइम वर्किंग ऑन देयर प्रोजेक्ट्स। पैसिव वॉइस बनानी है इसकी। कुड, कुड का कैसे बनेगा सर जी? वही रूल नहीं है, वही रूल है, वही रूल है जो आपको बताया भी था इसी क्लास में। अगर कुड से है तो वॉज से कैसे होगा, वर से कैसे होगा? जस्टिफाई करो।
ऑप्शन बी सी बाहर कर दिए मैंने, अब ए और डी से लेट्स सी। दे का दे कैसे हो सकता है, दे सब्जेक्ट है, ये चीज फिक्स कर लो ब्रेन में, दे का दे हो ही नहीं सकता है, ऐसे ही बाहर कर दो, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दे सब्जेक्ट है तो वो यहाँ पे सब्जेक्ट कैसे बन सकता है जब पैसिव वॉइस है, वो तो ऑब्जेक्ट बनेगा। यही तो वॉइस का पहला रूल है। और हमारा रूल वो भी पॉसिबल है, देखो वर्ब टू बी, मॉडल वर्ब के बाद वर्ब टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जो रहा, हमें तो यही चाहिए, ये थोड़ी चाहिए जो आलतू फालतू है तो हो जाएगा। तो मच ऑफ द टाइम कुड बी स्पेंड बाय देम वर्किंग ऑन देयर प्रोजेक्ट। ये आंसर भी शायद सभी का आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ई। अब करो 31। द मिनिस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू इशू अ डिटेल्ड इंक्वायरी। चलो जी करो 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 जल्दी से, दिमाग लगाओ दिमाग, सुबह सुबह का टाइम है, लगा दो भाई दिमाग पूरा। ऑप्शन नंबर बताओ क्या होगा, बताओ भाई। देखो फिर से शांत ही हो गए हैं, शाम सुन गया, सो गए सुबह सुबह क्लास में, क्या आंसर होगा? वो अभी भी चुप हो, वो भाइयों बताओ, देवतों, देवियों और देवतों बताओ भाई, इसका आंसर क्या होगा? बी डी ए। ये कौन सा टेंस है? इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कौन सा होगा? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल ना। तो प्रेजेंट सिंपल से ही ये पैसिव वॉइस बने हैं। प्रेजेंट सिंपल ढूंढना है हमें, डू डज ढूंढना है, ढूंढो जरा। ये तो इज एम आर है, ये तो पैसिव वॉइस है। डी बाहर, सी बाहर, आर बाहर। हे भगवान, ऑप्शन ए किसी ने भी नहीं बोला। पीपल के बाद एक्सपेक्ट, हाँ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डू डज नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस और यस, तो ऑप्शन नंबर ए। ये डी वाले कौन है? जूता मारूंगा यहां से। एक दूसरा फिर दुकान से खरीदना, जोड़ी चाहिए होगी। क्या करूं मैं तुम्हारा, क्या करूं बताओ, खुद बताओ। मार भी नहीं सकता, प्यार जो करते हैं। हाँ मीम भी आएगा एक, तब ए होना है। अच्छा ए होना आंसर होना चाहिए था आपका पहले। 32वां सवाल करो। ऐसे सवाल पेपर में आ गए ना तो आपके नंबर मैं कटते हुए देख रहा हूं, जो कि सबसे आसान है। ये नहीं कटने देने, कुछ भी हो जाए इस पे दिन रात लगे रहना है। टेंस, वॉइस, नरेशन, तीनों टॉपिक पे मेहनत करो ज्यादा से ज्यादा। क्या पता किस्मत इतनी अच्छी हो, 3-3 सवाल आ जाएं, 3 और 3 6, और 2 उसके टेंस के 8 सवाल। किस्मत की बात है, यू नेवर नो। करो इसको। रीमा, रीमा विल यू गेट अप एंड स्टार्ट वर्किंग इमीडिएटली सेड द मदर। मदर ने कहा ऐसा। इंटेरोगेटिव साइन है, आस्क्ड, आस्क्ड, इज आस्किंग, ये ऐसे तो नहीं होता, सी बाहर कर दिया मैंने इमीडिएटली। हैज बीन आस्क्ड, मैंने डी भी बाहर कर दिया इमीडिएटली। आपको पता है अभी तक नरेशन में ऐसी चीजें होती ही नहीं है, ऐसे कभी नहीं होती स्टार्ट लाइन में। बाहर करो इनको, 2 बचे ए और बी। अब देखते हैं जरा। द मदर आस्क्ड रीमा इफ और वेदर, दोनों ही लग सकते हैं। ओके जी, पास्ट है, विल का वुड होगा। ये विल का विल क्यों रहा? करो इसको बाहर, ऑप्शन ए को। करेक्ट आंसर निकाल दिया हमने बी। इफ शी वुड गेट अप एंड स्टार्ट वर्किंग, बी आंसर आया। आया कि नहीं आया? हाँ चलो, अब तारीफ भी करता हूँ यार आपकी, ऐसा नहीं है कि रोस्ट करता रहता हूँ। बहुत बढ़िया लगा आपका आंसर देख के शिवानी। है 32। अच्छा लास्ट क्वेश्चन था ये, ओहो लास्ट था ये, करेक्ट आंसर था आपका बी। चलिए जी, तो ये थी हमारी आज की क्लास और बहुत अच्छा लगा। सनी कुमार, ललित हैं, लखन, ज्योति, किरण, रितु, उषा, आंचल, अभिनव, शिवानी चंदेल, पूनम शर्मा, है ना, निखिल, सवनेश। हाँ बी था इन सभी बच्चों का आंसर, है ना। आप सभी इतनी देर से बने हुए थे, आपने मेरे को टॉर्चर किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत पेशेंस मुबारक हो। ठीक है, पेशेंस चाहिए, वरना आप हैंडल नहीं कर पाएंगे हमको। ठीक है, चलिए
PDF में भेज दूंगा। कैसे सवाल थे, क्या असेसमेंट है आपकी, 32 में से क्या स्कोर रहा आपका, बताओ जरा। अगर मैं ऐसे पूछ लूं आपसे 32 में से क्या असेसमेंट है प्यारे बच्चों, कमीशन के इस तूफान में बह गए हो, बताओ कि उड़ गए हैं। अब घुसिया नहीं मारनी है इधर, ठीक है। 29, 26 रियल वाला स्कोर बताओ, बताओ रियल वाला बताओ, एक घुसिया नहीं मारनी है इधर। 26 वालों, 25, 27, 24, हाँ हाँ रियल है, रियल है तब तो तारीफ बनती है ना, तालियां बनती है, अपलॉड करना है आपको। मेरी ताली भले सुनाई ना दे बट मैं ताली बजा रहा हूँ, ठीक है। चलिए जी, तो थैंक यू सो मच आप सभी को। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। बाकी प्रैक्टिस शीट में भेजूंगा आपको, शाम तक भेजता हूँ, तो करो उनको सॉल्व, ठीक है। वॉइस और नरेशन दोनों पे करो, सॉल्व करो उनको, और हो सकता है उसको हम नेक्स्ट क्लास में भी करें फिर, ठीक है जी। चलिए जी, तो ये थे 32 में से। उम्मीद करता हूँ कुछ बच्चों के मार्क्स 30 भी आए होंगे। एक दो जो गलत किए आपने वो मेरे को पता है, वो आपको आते हैं, बट आपने प्रेशर में गलत किए, या फिर ठीक है, होता है, ऐसा हो जाता है कई बार। हाँ, जीके क्लास में हम पढ़ेंगे अब तहसील, ठीक है। आ जाओ उसमें, आ जाओ फटाफट। ओके एवरीवन।